नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और अभी मैं भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुरावर में हूं। कुरावर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है और मेरे बगल में बैठे हैं इस जिम के संचालक, जहां मैं बैठा हूं। नमस्कार। नाम है दिनेश चंद्रवंशी। दिनेश जी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सेना में भी रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और इन दिनों इस जिम का संचालन कर रहे हैं। तो जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे जनता के बीच वर्जिश कर रहे हैं और आज हम इस जिम में वर्जिश कर रहे हैं। दिनेश जी से बातचीत भी करेंगे और वर्जिश भी करेंगे। दिनेश जी, चुनाव का माहौल आया कि नहीं आया? चुनाव का माहौल आ गया आ गया जी। जो उम्मीदवार हैं उन्होंने घूमना प्रारंभ कर दिया है। उम्मीदवार ने अभी फिलहाल बीजेपी के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। जनता के बीच तो अभी तक आए नहीं, तो धीरे धीरे उनका आ जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, नाम है रोडमल नागर। 2014 में रोडमल नागर लगभग 2.5 लाख वोटों से जीते। 2019 में लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते और बीजेपी ने उनको लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह अभी साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रियव्रत सिंह होंगे, जो पहले विधायक रह चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिग्विजय सिंह होंगे। तो तरह तरह के नाम हैं, लेकिन अभी तक नाम साफ नहीं है। रोडमल नागर ने प्रचार शुरू कर दिया है। हाँ बताइए, रोडमल नागर की क्या उपलब्धि है? 10 साल से सांसद है। अभी तक सर उपलब्धि गिरा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको तो लगता नहीं कोई उपलब्धि है। मतलब 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया? जी, अभी तक तो वो तो सरकार जो काम करती है उसी को गिनाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो नागर जी की अपनी उपलब्धि क्या है? अपनी उपलब्धि तो अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखी, क्योंकि मेरे को भी 1 साल हो गया है रिटायर्ड होके यहाँ पे आम आदमी पार्टी में काम करते करते। लेकिन मैंने 1 साल में तो नहीं देखा कि रोडमल नागर जी ने अभी तक कुछ उपलब्धि हासिल की हो। मतलब राजगढ़ लोकसभा में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको रोडमल नागर कह सके कि या मैंने किया या मैंने करवाया या ऐसा कुछ उपलब्धि है? ऐसा कोई काम नहीं है। तो जनता के बीच कैसे जाएंगे? मोदी जी का नाम, जी बिल्कुल। शिवराज जी का काम, मोहन यादव का काम, जी। अपना कुछ नहीं। अपना अभी तक तो कुछ उपलब्धि बताया नहीं उन्होंने। उनसे तो कभी मीडिया ने भी, बात सुनेगी। अब वो तो जनता तो मोदी जी को देखती है, कमल के फूल को देखती है। तो जहां मोदी जी खड़े हैं वहीं पे कोई भी खड़ा हो जाए तो जीत ही जाता है। जीत ही जाता है। तो अभी देखते हैं, रोडमल नागर जी ने 10 साल में तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अभी फिर से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया है। तो अभी जनता उनके क्या बोलती है, वोट देती है नहीं देती है, तो वक्त ही बताएगा। राजगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा है, जिसमें 6 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का। जी। यह क्षेत्र 3 जिलों में बटा हुआ है। राजगढ़ पूरा जिला है जी। गुना का कुछ पार्ट है जी। और आगर मालवा का कुछ पार्ट है। बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, लगभग 18 लाख के आसपास वोटर है। जी। तो आपको क्या लग रहा है, नागर फिर जीत जाएंगे? अब जहां तक मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, तो 5 विधानसभा हुई है यहाँ पे, जितनी भी है 5 बीजेपी ने ली है राजगढ़ में। तो अब बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शासन जिसका होगा तो लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि शासन जिसका है तो उधर ही जाते हैं। जी। और एक अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो उसमें भी हो सकता है कि जनता, राम जी का असर है यहाँ, राम मंदिर का असर बिल्कुल असर दिखता है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, चल रहा है, चल तो रहा है, चल रहा है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र वह इलाका है जहां राजा और महाराजाओं का बहुत प्रभाव रहा। इस लोकसभा से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं और एमपी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं। 2 बार राजगढ़ से जीते हैं और उनके अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार जीते हैं। भानु प्रकाश सिंह
भी यहाँ से जीते हैं 1962। जी वे भी राजा थे, जी। नरसिंहगढ़ के राजा थे। हाँ तो ये राजा महाराजाओं के प्रभाव वाला एरिया। अगर मान लीजिए कोई राजा महाराजा जी या कोई दिग्विजय सिंह आ जाए जी या जयवर्धन सिंह आ जाए, जी। तो चुनाव परिणाम पे असर पड़ सकता है? नहीं, अभी तक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, खाली एक न्याय यात्रा निकाल रहे हो। तो उसी में राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने सभी जगह रोड शो किया है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा मुद्दा उठाया भी नहीं है, ना राजगढ़ में अभी तक हमको दिखा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का प्रचार चल रहा है, लोग के बीच वो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर कांग्रेस कब आएगी। अगर कांग्रेस आएगी तभी तो लोग उसके पास जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार का नाम घोषित करने, जी, प्रचार प्रारंभ करने में कांग्रेस पिछड़ बहुत गई है पीछे सर। और बीजेपी को इसका उसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। एक तो सांसद 2 बार से लगातार है, जी। तीसरी बार उनको टिकट मिल गया जी। और वे सक्रिय हो। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस में वैसी सक्रियता नहीं अभी तक नहीं दिखी। लेकिन यह जिला जी राजगढ़ जो जिला है, जी। यह दिग्विजय सिंह का गृह जिला है। इसी जिले में उनका घर है। बिल्कुल। तो अगर दिग्विजय सिंह मैदान में आते हैं जी। तो मुकाबला कड़ा होगा। दिग्विजय सिंह जी मैदान में तो आए, मैदान में तो आ ही रहे ना। अभी अभी लोग बोल रहे हैं कि प्रियव्रत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले मीडिया में आया था या पेपर में आया था कि रामचंद्र दांगे जी और प्रियव्रत सिंह जी का नाम आगे चल रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने अभी तक ऐसा कोई घोषणा किया नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो नहीं, दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं कहा है। मेरा सवाल यह था कि अगर दिग्विजय सिंह आते हैं तो उससे कांग्रेस के परिणाम पर कितना असर पड़ेगा? अभी तक मेरे को जहां तक लगता है कि दिग्विजय सिंह जी आएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अगर नया उम्मीदवार उतार सकते हो, कोई ऐसा आदमी जिसकी छवि ठीक हो जी, और जो रणोमल नागर जी का सामना कर सकता है। तो रणोमल नागर जी का सामना कांग्रेस का कौन सा नेता कर सकता है? अभी तक तो ऐसा कोई सामने आया नहीं और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा भी नहीं करी है। नहीं, आपको क्या लगता है कौन है जो असर डाल सकता है? असर तो लगभग अगर डाले तो दिग्विजय सिंह कुछ डाल सकते हैं। दिग्विजय सिंह ही असर डाल जी, कुछ डाल सकते हैं वो भी। दूसरा कोई बड़ा नेता नहीं इस इलाके। दूसरा और कोई बड़ा नेता दिखता नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अगर खुद मैदान में उतरते हैं तो रणोमल नागर को परेशानी हो सकती है। बाकी किसी नेता में वह दमखम नहीं है जो बीजेपी का रास्ता रोक सके। पिछली बार मीना सुस्तानी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और 4.5 लाख के आसपास वोटों से हार गई थी। 4.5 लाख का अंतर तो बहुत होता है। बहुत होता है। ये कैसे हो गया? नारायण सिंह आमला भी 2.5 लाख से हारे थे 2014 में और 2019 में कांग्रेस की उम्मीदवार मीना सुस्तानी 4.5 लाख से हार गई। तो ये 2 लाख कैसे और बढ़ गया? वो सर पिछले 10 से 15 सालों से लग रहा है 2014 से मोदी लहर चलती आ रही है, तो मोदी लहर का ये लोग फायदा ले रहे हैं। बाकी कैंडिडेट का दमखम नहीं दिखा रहे हैं। वो सब एक तो बीजेपी का कमल का फूल जो है उनका निशान है, उसको ऊपर लड़ रहे हैं चुनाव, और एक मोदी जी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये दोनों बता रहे हैं कि 2014 हो या 2019, अगर राजगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है तो उसमें योगदान नरेंद्र मोदी का है या थोड़ा शिवराज सिंह चौहान के कार्य का है, उनके काम का है। उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं है। उम्मीदवार अगर रणोमल नागर नहीं भी होते तो बीजेपी जीतती। बिल्कुल जीतती सर, कोई भी होता सर। पार्टी का असर है और राम के नाम का भी असर है। मोदी का नाम, शिवराज का काम और राम का नाम जी। कांग्रेस की हार के ये 3 बड़े कारण हैं। 3 बहुत बड़े कारण है सर। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सके? अभी तक तो ऐसा दिखता नहीं। राहुल गांधी तो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तब कुछ न कुछ ऐसा निकल के जाता है सामने कि उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ जाता है। तो आप क्या कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि दिग्विजय सिंह को भेजो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है? जी बिल्कुल है। आप बोल रहे हैं? आप हम तो बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को बोलिए ना जी। राहुल गांधी से हम ये बोलना चाहेंगे कि आप अगर दिग्विजय सिंह जी को अगर यहाँ से उम्मीदवार घोषित करते हो तो कुछ आपको फायदा मिल सकता है, पूरा तो नहीं मिलेगा। जीतू पटवारी को भी बोलिए। जीतू पटवारी जी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहले तो राजगढ़ जिले में कोई ऐसा सक्रिय नेता लाएं जो दिन भर गांव-गांव घूमे और सभी को बताए कि हाँ कांग्रेस जिंदा है अभी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। सोनिया जी को भी बोलना चाहूंगा मैं
मतलब आपकी इच्छा है कि जी। दिग्विजय सिंह यहाँ लड़े? दिग्विजय सिंह जी लड़े और पहले तो सक्रियता लाए पार्टी में, क्योंकि अभी तक कोई सक्रियता नहीं है। दिनेश चंद्रवंशी जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का मेंबर है, उसमें शामिल है। जी तो ये अपील कर रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, जीतू पटवारी से जी और उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे से, उनसे भी करेंगे सर, पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट। कि दिग्विजय सिंह को भेजिए तब मुकाबला करा होगा। जी अगर दिग्विजय सिंह नहीं होंगे, कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार होगा, जी तो राम जी का बहुत असर है यहाँ, बहुत असर है। मोदी जी का नाम भी काम कर रहा है और शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव का काम भी असर कर रहा है। जी। कांग्रेस मुकाबले में नहीं आ पाएगी। अगर मुकाबले में आना है तो दिग्विजय सिंह को भेजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दिनेश चंद्रवंशी कह रहे हैं। और क्या लगता है जब फील्ड में जाएंगे जी रोडमल लाकर जी तो बोलेंगे क्या, कुछ तो बताएंगे ना? अभी तक जब भी वो फील्ड में जाते हैं या कोई पत्रकार उनसे वार्ता करता है, तो तब भी वो यही बोलते हैं कि हम लाडली बहना को लेके आए, हमने रोड बनाए हैं, तो हमने बहुत बड़े बड़े कॉलेज बनाए, लेकिन ये सब काम तो सरकार कर रही है। तो आप भी तो इंडिया गठबंधन में हैं, जी आप भी तो साथ में प्रचार करने जाइएगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे सर। अगर कैसे आप, बोलिएगा, आप कैसे वोट मांगिएगा कांग्रेस के लिए फिर? हम तो वोट इसलिए मांगे कि आपको रोडमल नागर जी ने जो काम नहीं किया है वो काम हम करके देंगे। बोलिएगा बिल्कुल कि आप करेंगे। करके देंगे, बिल्कुल 10 साल में नहीं हुआ आप कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आप अपने पूरा हौसला से वोट मांग पाइएगा रोडमल नागर के लिए? हाँ सर कोशिश तो करेंगे। आप रोडमल नागर जी के लिए नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के लिए लिए। मांगिएगा। अच्छा, जी तो दिग्विजय सिंह रहेंगे तो ज्यादा उत्साह से बोलिएगा। बिल्कुल उत्साह से बोलेंगे सर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मुकाबला मुकाबला बड़ा होगा, हो सकता एक है तरफा अगर, होगा, हाँ 5 दिग्विजय, लाख वाला अंतर होगा? एक तरफा नहीं होगा सर, मुकाबला हो सकता है कड़ा। दिग्विजय सिंह आएंगे जी तब, जी और नहीं तो ऐसे? क्योंकि अभी प्रियव्रत सिंह जी भी हार का सामना कर चुके हैं और रामचंद्र दांगी जी भी हार का सामना कर चुके हैं, और दोनों ही कैंडिडेट अगर, जी नारायण सिंह आमला में भी हार जी, चुके हैं। और दोनों ही फिर से कैंडिडेट आते हैं तो फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है उनको। अच्छा, आप वर्जिश करते हैं अपने जिम बिल्कुल में करते हैं सर। कि दूसरे को करवाते हैं सिर्फ? नहीं सबको करवाते हैं और हम भी करते हैं। आप भी करते हैं? जी सर। जरा करके बताइए ना, जी करके बताइए, करके बताइए, करके बताइए, करके बताइए। ये दिनेश जी हैं, देखिए जरा ये वर्जिश कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे खुरावत के दिनेश चंद्रवंशी, जिनसे हमने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा